इसलिए आप फ्यूचर के जीनियस हो, यू आर द जीनियस ऑफ द फ्यूचर। ठीक है बेटा, हाँ वेरी गुड। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की। डेट 05/07/2021। ठीक है बेटा, क्लास आपकी है 7th क्लास, सब्जेक्ट आपका है साइंस। ठीक है बेटा, सब्जेक्ट आपका क्या है? साइंस। और टॉपिक आज का क्या है आपका? फोटोसिंथेसिस। ठीक है बेटा, सभी के समझ में आ रही है क्या? यस। हमारा टॉपिक क्या है आज का? फोटो सिंथेसिस। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे देखो, यदि हम इसको दो टुकड़ों में डिवाइड करें, इसका संधि विच्छेद करें, इसको डिसोसिएट करें, तो यहाँ पे दो वर्ड निकल के आता है। एक तो होता है फोटो, एक होता है सिंथेसिस। एक होता है फोटो, एक होता है सिंथेसिस। फोटो का मीन्स होता है क्या? फोटो का मतलब होता है, मीन्स होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। ठीक है, टू कंबाइन। और फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है, अब तो ये ध्यान रखना, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या होगी? यहाँ पे हम बात करते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन होगी इसकी सिंथेसिस of food occurs in the presence of PRESENC, in the presence of sunlight। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ फूड, फूड का सिंथेसिस होना, फूड का बनना। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ध्यान रखना कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डज नॉट टेक्स प्लेस। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके द्वारा भोजन का प्रिपरेशन होता है। इसलिए प्लांट्स आर ऑटोट्रोफ्स। प्लांट्स क्या होते हैं बेटा? ऑटोट्रोफ्स होते हैं। ठीक है, यस बेटा। अब यहाँ पे हम आगे बात करते हैं, इसको उतारिए आप। सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। उसके बाद ये ध्यान रखना कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या एसेंशियल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगला टॉपिक लिखते हैं एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। एसेंशियल फॉर photosynthesis।
ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल क्या क्या होते हैं, आवश्यकता किस किस की पड़ती है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे सनलाइट, ठीक है, क्लोरोफिल, अभी आगे बात करेंगे क्लोरोफिल क्या होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को किससे लिखते हैं, CO2 से, ठीक है, वाटर, वाटर को लिखते हैं H2O से, ठीक है। यहां पे ध्यान रखना एसेंशियल क्या क्या है, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वाटर है, ठीक है, एटसेट्रा, ये सब चीजें, ठीक है, एटसेट्रा आर required for the process of photosynthesis. Etc. are required for photosynthesis. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए सनलाइट की भी आवश्यकता पड़ती है। सनलाइट किससे मिलता है, सन से मिलता है, ठीक है। सनलाइट, सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सन से हमें क्या मिलता है बेटा, लाइट मिलता है, एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ में बोल सकते हैं सन इज द अल्टीमेट एनर्जी सोर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो सनलाइट है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का मतलब होता है कि एक पिगमेंट होता है, इट इज ए ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। इट कैप्चर द सनलाइट, ये जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो जो सनलाइट होती है उसको कैप्चर करने का काम करता है, ठीक है। और जो ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, जो प्लांट होता है उसका ग्रीन कलर किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। सभी सुन पा रहे हैं क्या, सभी के समझ में आ रहा है, सभी सुन पा रहे हैं क्या। मोहित यादव, ये मोहित यादव ने क्या चल रहा रखा है, मोहित यादव, इट इज रॉन्ग बेटा। हाँ, सिट प्रॉपर पोजीशन, सिट प्रॉपर पोजीशन, सिट प्रॉपर पोजीशन। हाँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा है एसेंशियल, यहाँ पे लिख सकते हैं एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। एसेंशियल क्या क्या है, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ठीक है। ये सब चीजें फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, ठीक है। दीज आर एसेंशियल मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये सभी फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। हाँ बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। हाँ, वेरी गुड। अब हम आगे इसी के बारे में पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस के बारे में। अगला पॉइंट लिखेंगे, इट इज एसेंशियल या इट इज यूनिक प्रोसेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी के बारे में, इट इज
unique process of the earth. अर्थ की एकमात्र प्रोसेस है, ठीक है। इट इज यूनिक प्रोसेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। उसके बाद प्लांट्स, कलर ऑफ द प्लांट्स ग्रीन, ये लिख सकते हैं कलर ऑफ द प्लांट्स ग्रीन due to presence of chlorophyll. क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण जो प्लांट्स होते हैं उनका कलर कैसा होता है बेटा? ग्रीन होता है। ध्यान रखना, प्लांट्स का कलर ग्रीन क्यों होता है? बिकॉज प्लांट्स हैव क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है। और क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है? इट इज कैप्चर द सनलाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है बेटा। तो कलर्स ऑफ द प्लांट्स ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, इसकी केमिकल रिएक्शन क्या है? व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस? ये इसके बाद में लिख लेना क्लोरोफिल helps the leaves to capture, अभी बताया था मैंने, to capture सनलाइट को पकड़ने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चर द सनलाइट, ठीक है बेटा। क्लोरोफिल हेल्प्स द लीव्स टू कैप्चर सनलाइट, ठीक है। उसके बाद सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद हम लिख सकते हैं सन इज द अल्टीमेट एनर्जी सोर्स on the earth for all living things या living organism, ठीक है बेटा। हमने क्लोरोफिल की बात क्यों की यहाँ पे? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है। हमने सन की बात क्यों की? क्योंकि जो सन की लाइट होती है वो भी फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है। तो सन इज द अल्टीमेट एनर्जी सोर्स ऑन द अर्थ फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use CO2 and water to synthesize carbohydrate, ठीक है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे हम यहाँ पे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस chlorophyll containing cell chlorophyll containing leaves, ठीक है। उसके बाद एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड during photosynthesis chlorophyll containing leaves environmental carbon dioxide and water
in the presence of sunlight, formation of carbohydrate. Carbohydrate is a food. Carbohydrate is a food like ग्लूकोज. ठीक है, ये लाइन ध्यान रखना कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो वहां पे क्लोरोफिल चाहिए, हमें वहां पे हमें CO2 चाहिए, हमें वहां पे वाटर चाहिए, हमें वहां पे क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए. ठीक है, तो इनकी प्रेजेंस में फॉर्मेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का. और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक प्रकार से भोजन होता है, जैसे कि ग्लूकोज. ठीक है, उसके बाद इसकी इक्वेशन क्या होती है, व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं. टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है. हेलो एवरीवन, हेलो, आ रही आवाज? बेटा आवाज आ रही क्या? अरे आवाज आ रही है क्या मेरी? यस, वेरी गुड. यस सर, वेरी गुड. हाँ बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम बात करते हैं आगे. इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. यस बेटा, फोटोसिंथेसिस चल रहा है. ठीक है, और उस बुक के अंदर एक डायग्राम दे रखा है, वो आपको बनाना है. ठीक है, बुक के अंदर जो फोटोसिंथेसिस के आसपास जो प्लांट का डायग्राम बना हुआ है. ठीक है, प्लांट की पत्तियां बनी हुई है, प्लांट के रूट बनी हुई है. ठीक है, और प्लांट के ऊपर सनलाइट गिर रही है, तो वो वाला डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है. सभी के पास बुक है ना? थंब करें, सभी के पास बुक है ना? वेरी गुड. अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन. केमिकल रिएक्शन ओ फोटोसिंथेसिस. मतलब फोटोसिंथेसिस जब होता है तो उसके लिए केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं. ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना, 6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight, in the presence of chlorophyll and formation of C6H12O6 plus 6O2. ठीक है, इसका नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पे. ये 6CO2 है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पे ये है वाटर. वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं? 6 मॉलिक्यूल हैं. यहाँ पे है ग्लूकोज, और यहाँ पे है ऑक्सीजन. ठीक है, 6CO2, 2 नीचे लिखा है मैंने, ऑक्सीजन के नीचे लिखा है. ठीक है, बराबर में नहीं लिखा है. जैसे ऑक्सीजन है तो उसके नीचे ऐसे 2 लगाया है. ठीक है, जैसे यहाँ पे C और कार्बन 6 लगाया है, यहाँ पे H उसके नीचे 12 लगाया है, O उसके नीचे 6 लगाया है. ठीक है, और जैसे यहाँ पे देखो 6 यहाँ लगाया है,
और O के ऑक्सीजन, O2 कहाँ लगा है, नीचे लगा है, ठीक है। तो ये आप ऐसे सही से लिखना है, इनको गलत मत लिखना, ठीक है। 6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight or chlorophyll formation of glucose and oxygen। और जो ग्लूकोज है एक प्रकार से क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है उसके अंदर एक तो कार्बन डाइऑक्साइड को पार्टिसिपेट करती है, एक वाटर पार्टिसिपेट करता है, सनलाइट पार्टिसिपेट करता है, क्लोरोफिल पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो क्या क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सभी उतारे इसको। इट इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है बेटा। उसके बाद ये ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त होती है, फ्रॉम एनवायरनमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त होती है, फ्रॉम एनवायरनमेंट। ठीक है, हमारे चारों तरफ ये एनवायरनमेंट ही है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है, सब गैसें हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन फ्रॉम एनवायरनमेंट। और वाटर कहां से मिलता है, फ्रॉम सोइल। जो जड़ें होती है प्लांट की वो क्या होती है, सोइल के अंदर होती है। तो सोइल के अंदर पानी होता है, तो पानी को क्या करती है, वो एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, एनवायरनमेंट से मिलता है, फ्रॉम एनवायरनमेंट। और वाटर कहाँ से मिलता है, फ्रॉम सोइल। और उसके बाद क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। और उसके बाद क्या बनता है, ऑक्सीजन, ठीक है। इट इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम बात करते हैं स्टोमेटा। इसको उतारो आप। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टोमेटा। स्टोमेटा भी किसमें होते हैं बेटा, जो प्लांट की जो लीव्स होती है उसमें होते हैं, ठीक है। रंध्र बोलते हैं, जैसे जैसे कोई लीफ है, लीफ पत्ती है ना, पत्ती की दो सरफेस है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ लगा के देखना, पत्ती कोई पत्ती तोड़ लेना कोई प्लांट की, ठीक है। तो नीचे से लगाएंगे जैसे वो रफ दिखाई देगी, खुरदरी खुरदरी लगेगी। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, स्टोमेटा है, ठीक है। क्या है उसके ऊपर, स्टोमेटा है। समझ में आ रहा है सभी के, सभी के समझ में आ रहा है क्या, हाँ बेटा। अब हम बात करते हैं स्टोमेटा, STOMATA, स्टोमेटा। टीनी स्पोर्स, पोर्स लिख सकते हैं, टीनी पोर्स प्रेजेंट on the surface of leaves, ठीक है। टीनी पोर्स प्रेजेंट on the surface of leaves. These teeny pores surrounded by गार्ड सेल, जो इसकी रक्षा करती हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, दीज टीनी पोर्स सराउंडेड बाय गार्ड सेल, ठीक है। Such pores are called stomata. Such pores are called stomata. Such pores are called stomata. ठीक है बेटा, मैंने लिखा है इसकी डेफिनेशन। What is the definition of stomata? तो यहाँ पे ध्यान रखना, टीनी, टीनी का मतलब होता है बिल्कुल छोटे छोटे, ठीक है। टीनी मतलब बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। टीनी पोर्स का मतलब होता है छेद। प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, दीज टीनी पोर्स सराउंडेड बाय गार्ड सेल, ठीक है। तो जो ये जो टीनी पोर्स होते हैं, बारीक बारीक क्षेत्र होते हैं, वो किसके द्वारा सराउंडेड होते हैं? बाय गार्ड सेल। किसके द्वारा सराउंडेड होते हैं? बाय गार्ड सेल, ठीक है। तो टीनी पोर्स सराउंडेड बाय गार्ड सेल। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। क्या बोलते हैं बेटा इसको? स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की फंक्शन क्या है? ठीक है, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? स्टोमेटा हेल्पफुल फॉर गैस एक्सचेंज, ठीक है। एनवायरनमेंट में जो CO2 होती है वो अंदर जाती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो उसमें क्या चाहिए? प्लांट कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी छोड़ते हैं? ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये गैसों का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। स्टोमेटा हेल्पफुल फॉर गैस एक्सचेंज, ठीक है। स्टोमेटा, उसके बाद ध्यान रखना, स्टोमेटा ओपन कब होते हैं? स्टोमेटा आर ओपन डे टाइम, दिन के समय, डे टाइम। और दिन में क्या होता है? डे टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। स्टोमेटा दिन में तो खुले रहते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं, और रात के समय बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा आर ओपन डे टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। एंड स्टोमेटा आर क्लोज्ड इन नाइट, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सनलाइट। रात को सनलाइट नहीं होती है, इसलिए स्टोमेटा कैसे रहते हैं? बंद रहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो मैंने लिखा है स्टोमेटा हेल्पफुल फॉर गैस एक्सचेंज, गैसों का एक्सचेंज। गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है? जैसे CO2 ऑक्सीजन बाहर निकलेगी और CO2 अंदर आएगा, ठीक है। जैसे कोई प्लांट की पत्ती है, तो इसकी जो बाहर नीचे की जो सरफेस होती है उसके ऊपर क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं। ऑक्सीजन उसमें से बाहर निकलती है, CO2 उसके अंदर एंटर करती है, ठीक है। तो स्टोमेटा हेल्पफुल फॉर गैस एक्सचेंज। स्टोमेटा आर ओपन डे टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। स्टोमेटा आर क्लोज्ड इन द नाइट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की जब प्रेजेंस होती है तो स्टोमेटा ओपन होते हैं, और सनलाइट की जब एब्सेंस होती है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले। ठीक है बेटा,
उसके बाद हम आगे बात करेंगे स्टोमेटा का एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है। स्टोमेटा का जो डायग्राम है उसके बारे में हम बात करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा, आज हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या एसेंशियल है वो सब चीजें हमने देखी। उसके बाद हमने फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन देखी कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें केमिकल रिएक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा, स्टोमेटा की डेफिनेशन देखी, स्टोमेटा की फंक्शन देखी, ठीक है। स्टोमेटा फंक्शन क्या है कि गैसों का एक्सचेंज करता है, ठीक है। स्टोमेटा दिन के समय बंद खुले रहते हैं, रात के समय बंद रहते हैं। तो ये सब चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है, ठीक है बेटा। और आपको होमवर्क में क्या करना है, ये जो मैंने जो लिखवाया है इसको याद करना है, प्लस में उसमें जो डायग्राम दे रखे हैं, जैसे स्टोमेटा का डायग्राम है, उससे पहले प्लांट का डायग्राम है, वो डायग्राम आपको अपने नोटबुक के अंदर मेंशन करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।